दोस्तों, वसुधा के आने वाले एपिसोड में एक बेहद ही दिल छू लेने वाला और इमोशनल मोमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि चौहान हाउस में दादीसा की एंट्री के साथ ही घर का पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आने वाला है। जैसे ही दादीसा लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचती हैं, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बैठते हुए कहती हैं कि आज तो ठाकुर जी की कसम उनके पैर सच में जवाब दे चुके हैं। पूरे दिन की भागदौड़ और सफर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। ये सुनकर घर के लोग थोड़े चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या दर्द ज्यादा हो रहा है। लेकिन दादीसा अपने मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि छोटे मोटे दर्द तो संतोष पानी में घोलकर पी जाती है, ये सब तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसी बीच घर के अंदर रसोई में भी एक खास हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि देवी हुकुम यानी चंद्रिका ये तय करती है कि आज माजीसा के स्वागत के लिए खाना वो खुद अपने हाथों से बनाएगी। वो सावित्री से कहती है कि आज का खाना किसी साधारण दिन की तरह नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे घर में कोई बड़ी दावत हो, क्योंकि पहली बार माजीसा इस घर में आई हैं और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सावित्री भी सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि अपनी सास के लिए खाना बनाना हर बहू का अधिकार होता है, इसलिए अगर हुकुम इजाजत दें तो वो भी मदद करना चाहेगी। धीरे धीरे पूरा किचन पारंपरिक मारवाड़ी पकवानों की खुशबू से भरने लगता है, जहां चंद्रिका कहती है कि आज खाना बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे माजीसा के गांव में बनता है, और इसलिए मसाले मिक्सी में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसे जाएंगे ताकि असली देसी स्वाद आए। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग थोड़ा हैरान भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि घर में लंबे समय बाद इतना पारंपरिक माहौल बन रहा होता है। इसी बीच वसुधा चुपचाप सबकी मदद करते हुए नजर आती है। वो बिना किसी दिखावे के हर काम में हाथ बटा रही होती है, कभी पानी लेकर आ रही होती है तो कभी बर्तन सजा रही होती है। तभी सावित्री उससे कहती है कि वो रसोई का काम संभाल लेगी और वसुधा को जाकर माजी हुकुम यानी दादीसा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। वसुधा तुरंत हामी भरती है और कहती है कि वो तो बस दादीसा के लिए दूध लेने आई थी, लेकिन अब वो खुद जाकर उनका ख्याल रखेगी। उसके दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि देवी हुकुम की मेहनत सफल हो जाए और दादीसा उनसे खुश हो जाए, क्योंकि वसुधा हमेशा से यही चाहती आई है कि इस घर में शांति बनी रहे और हर कोई खुश रहे। थोड़ी देर बाद जब दादीसा अपने कमरे में बैठती हैं तो वसुधा वहां पहुंचती है और देखती है कि दादीसा अभी भी अपने पैरों को हल्का हल्का दबा रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि दर्द अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। वसुधा तुरंत आगे बढ़कर बहुत ही आदर और प्यार से कहती है कि अगर दादीसा अनुमति दें तो वो उनके पैरों की मालिश कर दें, शायद इससे उन्हें आराम मिल जाए। दादीसा पहले तो मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वसुधा के बार बार आग्रह करने पर वो अपना तेल का डिब्बा उसे पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि लाल वाला तेल इस्तेमाल करना। इसके बाद वसुधा बड़े ही ध्यान और स्नेह से उनके पैरों की मालिश करना शुरू करती है। उसके हाथों में इतनी सच्चाई और सेवा भाव होता है कि कुछ ही मिनटों में दादीसा के चेहरे पर सुकून नजर आने लगता है। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सच में अब पैरों को बहुत आराम मिल रहा है। वहीं पास खड़े लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दादीसा, जो आमतौर पर किसी से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती, आज वसुधा की सेवा से इतनी खुश हो रही हैं। तभी कोई कहता है कि दादीसा किसी से भी इतनी जल्दी खुश नहीं होती, लेकिन वसुधा ने तो बहुत जल्दी उनके दिल में खास जगह बना ली है। ये सुनकर देव के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि वसुधा का दिल कितना साफ है और वो हमेशा से इस परिवार को अपना मानकर ही सेवा करती आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब देखकर चंद्रिका के मन में हल्की सी बेचैनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अगर दादीसा और वसुधा के बीच ही अपनापन और बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सच सामने आ जाए जिसे वो इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रही है। और यही वो मोड़ है जहाँ से कहानी एक नए और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगती है।